इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद पहली बार आए सामने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल पर हमले को जायज बताया और कहा, इजराइल पर हमला किसी सेवा की तरह है। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में आज कुछ ऐसा नजारा था। पांव क्या तिल रखने की जगह नहीं थी, सिर्फ लोगों के सिर नजर आ रहे थे। हजारों लाखों लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि करीब 5 साल में पहली बार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता, वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई जुमे की नमाज में शरीक हो रहे थे। खामेनेई आए तो मस्जिद में नारे बुलंद होने लगे। खामेनेई ने हाथ उठाया तो तेहरान से पूरी दुनिया तक गूंज सुनाई दी। ईरान के सुप्रीम लीडर माइक के पास पहुंचे, उनके पास बंदूक थी, बंदूक हाथ में पकड़ी और स्पीच शुरू की। ईरान के दुश्मनों यानी इजराइल और अमेरिका को मैसेज बिल्कुल क्लियर था। ईरान को जवाबी कार्रवाई का अधिकार है, इसलिए मिसाइलें दागी गई। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इजराइल पर हमला किया जाएगा। इससे पहले कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद 2020 में खामनेई ने जुमे की नमाज का इसी तरीके से नेतृत्व किया था। खामनेई का बयान ऐसे वक्त आया है जब इजराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दी है। इजराइल अब ईरान के तेल भंडारों को निशाना बना सकता है। इन हमलों का संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से भी मिला। पहले बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। इस दौरान खबर आई कि इजराइल अब ईरान के पावर प्लांट और तेल भंडारों को टारगेट कर सकता है। बाइडेन ने कहा, हमने ईरान को समझाया था। इजराइल की धमकी का जवाब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने भी दिया। कहा, अगर इजराइल ने गलती की तो फिर इजराइल के पावर प्लांट समेत रिफाइनरी और गैस फील्ड्स पर हमला करेंगे। इससे पहले अली खामनेई ने हमास का समर्थन किया और पिछले साल इजराइल पर हुए आतंकी हमले को जायज करार दिया। इजराइल पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो ईरान ने जारी किया है और इस बीच 5 अरब देशों ने तटस्थ रहने का फैसला किया। ईरान की मिसाइल पावर का एक और सबूत दुनिया के सामने आया। जिस तरह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री यूक्रेन पर हमले का वीडियो लगातार जारी करती है, ठीक उसी तरह अब ईरान की मिलिट्री ने 180 मिसाइल अटैक वाला ये वीडियो जारी किया। ईरान इस तरह के वीडियो बार बार इसलिए सामने ला रहा है ताकि इजराइल को ये मैसेज दे सके कि अभी तो ये ट्रेलर है। ईरान के मिसाइल इंजीनियर्स का ये वीडियो भी जमकर शेयर किया जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस फोर्स इंजीनियर्स इन मिसाइलों पर विनाश वाले सिग्नेचर भी करते दिखाई दिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने तटस्थ रहने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है तो ये सभी मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिकी बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इजराइल का लेबनान में जमीनी और हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्ला का उत्तराधिकारी भी मारा गया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दहल गया। बेरूत का शहर मानो थर्रा गया। इजराइल ने एक बार फिर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। खबर थी नसरल्ला का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मौके पर मौजूद था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुद्दीन अंडरग्राउंड बंकर में था, तभी ब्लास्ट हुआ। हालांकि इजरायली सेना ने सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं की है। इतना जरूर बताया कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है। इधर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 2 दिन में इजराइल के कई सैनिक मारे गए। कहा कि इजराइल आंकड़े छिपा रहा है। वहीं इजराइल ने बताया कि उसने पिछले 24 घंटों में 20 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया। इजराइल के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह की उस सुरंग को भी तबाह कर दिया है जो लेबनान और सीरिया बॉर्डर के बीच लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी थी। इजराइल हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल ने कहा, सप्लाई लाइन बर्बाद होने से बौखलाया हिजबुल्लाह के रॉकेट आए तो इजराइल का आयरन डोम फिर एक्टिव हो गया। इसी दौरान बेरूत में इजराइल ने हमले की धार बढ़ा दी। बर्बादी के बीच ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज की जाबाज रिपोर्टिंग जारी रही। हमारे संवाददाता के बिल्कुल पास ब्लास्ट हुआ। रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी धमाके आप देख रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन यूनिट के कमांडर रशीद सकाफी को मार गिराया। लाल सागर में एक बार फिर से हुआ है बारूदी धमाका। यमन के हूती विद्रोहियों ने
एक और जहाज को टारगेट किया है। एक पल तक सब कुछ शांत और फिर बड़ा धमाका। लाल सागर की लहरों पर धुएं का गुबार छा गया। एक बार फिर यमन के हूती विद्रोहियों ने विदेशी जहाज को निशाना बनाकर हमला किया। ड्रोन वाली बोट भेजी और फिर उड़ा दिया। दावा किया गया कि इस बार ब्रिटेन के ऑयल टैंकर कॉर्डेलिया मून पर हमला किया गया। ये हमला होदेदा पोर्ट से 110 किलोमीटर दूर हुआ। कहा तो ये भी गया कि हूती विद्रोहियों ने एक और जहाज को टारगेट किया जो सुएज नहर की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक ये लाइबेरिया का जहाज था। हूती विद्रोहियों ने दोनों जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। अक्टूबर 2023 के बाद ये लाल सागर मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। यमन के एक बड़े भूभाग पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है। ये दरअसल लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को पिछले 1 साल से निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी एशिया में महाजंग की आहट के बीच किम जोंग ने न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकी दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कहा कि अगर उनके देश को उकसाया गया या किसी भी तरह का हमला हुआ तो वो साउथ कोरिया पर परमाणु हमले करेगा और उसका समूल विनाश कर देगा। किम जोंग ने अपनी सेना की स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का दौरा किया। वहीं पर परमाणु हमला हथियार इस्तेमाल करने की बात कही गई। दरअसल हाल में ही दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी थी कि अगर किम जोंग ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो नॉर्थ कोरिया को खत्म कर दिया जाएगा और वो दिन किम की सल्तनत का आखिरी दिन होगा। इस दौरान दक्षिण कोरिया ने अपनी सबसे ताकतवर ह्यूमनी 5 बैलिस्टिक मिसाइल को भी दिखाया था। इस धमकी के जवाब में अब किम जोंग ने अमेरिकी समेत साउथ कोरिया को चेतावनी दी है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने भारी संख्या में मिसाइलों को तैनात किया है जिनका निशाना अमेरिकी सैन्य अड्डे और साउथ कोरिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।